भाई मतलब मुझे तो लगा था कि आज न्यूजीलैंड की टीम जो है अपने खाते में साल 2025 भी लिखवा देगी। वो खाता इंडिया में बायलैटरल ओडीआई सीरीज़ हारने का जो मिड 80s से उनका चलता हुआ आ रहा है। लेकिन आज न्यूजीलैंड वालों ने अपना कंबल उठा के साइड पे फेंका। उन्होंने कहा आज नहीं सोएंगे। ऊपर से राजकोट में दूसरे ओडीआई में किस्मत ने भी उनका साथ दिया। टॉस न्यूजीलैंड टॉस जीत गया। उन्होंने कहा हम पहले बॉलिंग करेंगे। यही न्यूजीलैंड अगर राजकोट में पहले बैटिंग कर लेता ना तो इंडियन पेस अटैक के कटर्स ने और इसकी कुलदीप और जडेजा की जिस किस्म की बॉलिंग ऐसी विकेटों के ऊपर होती है ऐसी पिचेस पे, ये लेट जाते। आई एम टेलिंग यू, एक तो इनकी किस्मत, इन्होंने पहले कर ली बॉलिंग। अब ये जो राजकोट की विकेट है वो है तो ठीक, आपने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बेहतर होती गई है। केएल राहुल ने सेंचुरी मारी, आउटस्टैंडिंग। डैरल मिचेल ने जवाबी सेंचुरी मारी, वो भी आउटस्टैंडिंग। दोनों की 8वीं सेंचुरीज। न्यूजीलैंड ने जो आज का मैच जीता है, इस विन के बाद बाय द वे न्यूजीलैंड ने इंडिया के अंदर 8 ओडीआई मैचेस कंसेक्यूटिव स्ट्रीक में हारने की जो थी ना, अपनी स्ट्रीक में हारने को मतलब स्ट्रीक ही बनेगी, वो ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा नहीं बस बहुत हार लिया, अब बस करते हैं। 8 मैचेस इंडिया में लगातार आ रहे हैं। ये राजकोट में इनका मेरा ख्याल है 5वां मैच है और ये 5वां पहली जीत है इनकी। ये राजकोट में इससे पहले नहीं जीते न्यूजीलैंड वाले। 284 किया था टीम इंडिया ने और ये बड़ा ज़बरदस्त टोटल था लुकिंग एट द पिच। 284 फॉर 7 और न्यूजीलैंड वाले 286 करके उनके 3 आउट। हुआ क्या, पहले इनिंग्स में विकेट जो है कचीची मचीची, खुचल, ड्यूल पेस्ट, ऊपर नीचे फंस के गेंद आना, वो आपने देखा ही होगा। मैं भी आपको एक आउट एक्सप्लेन करता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। पहली इनिंग में वो थी और शाम को जैसे ही ठंड पड़नी शुरू हुई है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता लाइटें ऑन हुई हैं, दिस दैट, पिच बैटिंग के लिए ईजी होती चली गई। और दूसरी इनिंग्स में तो बिल्कुल ही बेल्टर बन गई यार, बिल्कुल ही बेल्टर। तभी तो वो 7 विकेटों से उन्होंने बड़ी, ये सबसे बड़ा चेज़ है न्यूजीलैंड का इंडिया के अंदर। 284 जो उन्होंने चेज़ किया, इससे पहले उन्होंने ये कभी इतना बड़ा टोटल ही चेज़ किया। अच्छा, न्यूजीलैंड ने जब स्टार्ट किया और बॉलिंग शुरू की, शुरू में बॉलिंग अच्छी थी। रोहित और गिल भी ज़रा थोड़ा देख कर खेल रहे थे। पहले 5 ओवर्स में 10 रन बने, पहले 5 ओवरों में सिर्फ 10 रन बने हैं, आप अंदाज़ा करें। लेकिन उसके बाद अगले 5 ओवरों में फिर इंडिया ने मारे 47 रन। रोहित भी स्टार्ट हुआ, गिल भी स्टार्ट हुआ। रोहित मेड 24 रन 38 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके, देन ही गॉट आउट। वो इट वाज मोर लाइक अ वर्ल्ड कप 2023 फाइनल शॉट, वो इस टाइप का ही शॉट था। वो रोहित का वो जो ऑफ साइड के ऊपर एरियल जाने की कोशिश करते हैं ना टूवर्ड्स कवर, तो वो उसी तरह ही आउटसाइड एज लगा, तो इधर डीप में कैच आउट हो गया ऑन दी ऑफ साइड। रोहित की विकेट गिली। गिल जो है एक एंड से लगे रहे। इवेंचुअली ही मेड 53 बॉल्स के ऊपर, 9 चौके, 1 छक्का। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है उसने। गिल ने कट्स बड़े ज़बरदस्त मारे हैं। वो शॉर्ट आर्म जैब जो मारता है वो एक बड़ा ज़बरदस्त मारा है, 2 के आउट भी उसी पे ही हुआ। फिर वो लेग साइड के ऊपर ग्लांस बड़े अच्छे निकाले हैं। वो लेग साइड के ऊपर जिसे कहते हैं पक्का शॉट, वो भी बड़ा ज़बरदस्त मारा। तो गिल प्लेड रियली वेल। विराट ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, आते साथ ही फ्लुएंट कवर, चौका, 23 किए 29 बॉल्स के ऊपर। लेकिन हुआ ये कि ये जब रोहित आउट हुआ है ना, और उसके बाद आप समझे कि मिडल ओवर स्टार्ट हुए हैं, गेंद जो है ना वो फंसना शुरू हुई है। अब वहाँ पर रोहित आउट हुए हैं 12वें ओवर में, ठीक है। उसके बाद जो है ना 17वें ओवर में गिल आउट हुआ है, 22वें ओवर में श्रेयस अय्यर आउट हुआ है, 24वें ओवर में विराट कोहली की विकेट गिर गई। अब इंडिया जो कि 70 फॉर 1 था, ऑल ऑफ अ सडन 118 फॉर 4 हो गया। मिडल ओवर्स में टीम इंडिया को मार पड़ी है। असल मार जो उनको पड़ी है ना इन टर्म्स ऑफ विकेट्स, वो उनको मिडल ओवर्स में पड़ी है। अच्छा, उसने गिल, मैंने आपको बताया, शॉर्ट आर्म जैब मारता हुआ आउट हुआ, उसका भी गेंद फंसा, ठीक है, जेमिसन का गेंद था। विराट कोहली अच्छा खासा खेल रहे थे, क्लार्क की गेंद को जिसे कहते हैं थर्ड मैन पे कट करने गए हैं, गेंद फंस कर आया, उठा नहीं इतना ज़्यादा, हालांकि वो अच्छा खासा क्लार्क लंबे कद का बॉलर है, उसका गेंद ही नहीं उठा, इनसाइड एज लग के बोल्ड हो गए। कर्टसी पिच की कुछ मुच। श्रेयस अय्यर ऑन दी अप खेलने गया, अब वो जिस किस्म की पिच बिहेव कर रही थी, ऑन दी अप तो खेले ही नहीं जा सकता था, मिड ऑफ पे कैच। तो पिच का बड़ा अमल दखल है श्रेयस अय्यर की विकेट में, विराट कोहली की विकेट में। अच्छा, फिर केएल राहुल ब्रिलियंट 112 92 बॉल्स के ऊपर, 11 चौके, 1 छक्का, एंड पर इसी ने हिटिंग की है केएल राहुल ने।
ठीक है ना, सेंचुरी भी अपनी कंप्लीट की, आखिरी 2 ओवर बहुत तगड़े लगाए। तो केएल राहुल की सेंचुरी की वजह से टीम इंडिया वाज, जो कि एक टाइम लग रहा था कि शायद 250 मैक्स, इससे ऊपर नहीं, वो 284 करने में कामयाब हो गई और उस टाइम तक लग रहा था बड़ा ज़बरदस्त स्कोर है। जडेजा ने अच्छा साथ दिया, 27 किए 44 बॉल्स के ऊपर। रेड्डी वो 20 कर गया 21 गेंदों के ऊपर। काफ़ी सारे लोग रेड्डी को देखकर हैरान थे, उनको लग रहा था बदूनी आ जाएगा। अच्छा, बदूनी का चक्कर यह है कि पहली चीज़ तो लोगों को जब बदूनी का नाम आया ना, वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा रियान पराग किधर है, वो तो पहली ऑप्शन होना चाहिए था। रियान पराग इज़ बेसिकली अनफिट। बदूनी का चक्कर यह है कि वो लिस्ट में ठीक है, डिसेंट बॉलिंग कर रहा है, नीचे अगर बैटिंग भी कर लेता है। टीम इंडिया जिस नंबर पर बदूनी नहीं आना है, आप ये देखेंगे उसने करना था रिप्लेस वॉशिंगटन सुंदर को, ठीक है ना। तो वहाँ पर इनको ऑलराउंडर ही चाहिए था, इन्होंने बैटर शैटर कोई नहीं ऐड करना था। तो ऑलराउंडर वो यही था कि या तो बदूनी होगा या नितेश होगा। तो इवेंचुअली नितेश की आज बारी लग गई। नितेश ने एक छक्का भी बड़ा ज़बरदस्त मारा। टीम इंडिया ने अपने पावर प्ले में 57 रन किए, मिडिल ओवर्स में 142 रन किए, लेकिन 5 आउट थे उनके। देन फाइनल ओवर्स में उन्होंने 85 रन किए, उनकी 2 विकेटें गिरी। अब आखिरी 10 ओवर बड़े तगड़े लगाए हैं, लेकिन अगर ये मिडिल ओवर्स थोड़े से और तगड़े लग जाते ना, जितने तगड़े वो लगा गए, टीम इंडिया अच्छा खासा रन बना सकती थी। लेकिन फिर बात वही है, पिच के मसाइल। अब टीम इंडिया 3 छक्के 27 चौके टीम इंडिया ने मारे हैं, ठीक है। पार्टनरशिप्स की अगर बात की जाए, ओपनिंग पार्टनरशिप 70 रन की 75 बॉल्स के ऊपर, ये वही ओपनिंग पार्टनरशिप है जिसके पहली 30 गेंदों के ऊपर सिर्फ 10 रन थे, रोहित एंड गेल। अच्छा, फिर अच्छी एक पार्टनरशिप जडेजा और केएल राहुल की 73 रन की, केएल राहुल नीतीश कुमार रेड्डी की 57 रन की, एंड देन एट द एंड केएल राहुल और सिराज की 28 रन की 16 गेंदों के ऊपर। 284 फॉर 7 किया टीम इंडिया ने, विच वॉज अ रियली गुड। केएल राहुल ने बहुत, जिसे कहते हैं ना, ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हालांकि जडेजा उसके साथ बड़ा ठीक जा रहा था, लेकिन जडेजा का क्या प्रॉब्लम हुआ, वही गेंद फंसी, ब्रेसवेल का गेंद था, जडेजा उसको करने गया है, जिसे कहते हैं डिफेंड, लेकिन गेंद फंस कर आया, जडेजा का बैट थोड़ा सा आगे निकल गया, गेंद लगी वापस ब्रेसवेल के हाथ में, कैच। वरना ये पार्टनरशिप बड़ी अच्छी जा रही थी। खैर, फॉर न्यूजीलैंड, क्लार्क 3 विकेट्स 57 रन। अच्छा, लेनक्स उनका स्पिनर लेफ्ट आर्म, उसने आज डेब्यू किया, वो जिसे कहते हैं, उसने एक विकेट भी ली और उसकी विकेट आई हर्षित राणा की। ही बोल्ड वेल वैसे। और इसका मज़ेदार बात यह है, लेनक्स ये जो है लेनॉक्स, इसका रनअप है ही नहीं बिल्कुल। ये अंपायर के साथ से खड़े होकर बॉलिंग करता है, यानी कि इसका टोटल रनअप 2 से 3 कदम का है। मैं तो हैरान हो गया। मैं कहा अच्छा, मैंने जब वो देखा उसको बॉलिंग करते, मैं कहा ये अंपायर के साथ क्यों खड़ा है पीछे, मतलब मुझे लगा शायद कोई बॉल चाल हाथ में पकड़ के कोई फील्ड शील्ड देख रहा है, ये वो भाई साहब ने एकदम से क्रैंक करके गेंद करा दी। मैं हैं, अच्छा, मुझे लगा शायद कोई वेरिएशन होगी, दूसरी भी उसी तरीके से, तीसरी भी, चौथी। मैं कहा अच्छा, तो भाई का पर्टिनेंट स्टाइल ही यही है, 2 कदम का रनअप, और स्पिनर का कमाल है। अच्छा, ब्रेसवेल ने अच्छी बॉलिंग की, 10 ओवर 1 मेडन 34 रन 1 विकेट। कम्स न्यूजीलैंड की इनिंग। अब न्यूजीलैंड ने करना था 285, उनके पहली 2 विकेटें जल्दी गिरी हैं। हर्षित राणा ने बोल्ड कर दिया कॉनवॉय को, बड़ी ज़बरदस्त गेंद की। हर्षित इज़ बॉलिंग रियली वेल दीज डेज। अच्छा, प्रसिद्ध कृष्णा ने निकोलस को इनसाइड एज करके निकल्स को बोल्ड कर दिया। 2 विकेटें टीम इंडिया को जल्दी मिल गई। न्यूजीलैंड 46 फॉर 2 हो गया, लगा प्रेशर में आ जाएंगे। फिर वो आ गए भाई साहब डैरल मिचेल और विल यंग। डैरल मिचेल ने पिछली को मेरा ख्याल है 6-7 इनिंग्स में एक ये सेंचुरी मार ली है और कोई इसकी 4-5 50s हैं। ये इतना ज़बरदस्त फॉर्म में है। और आपको पता है आईसीसी की जो लेटेस्ट ओडीआई बैटिंग की रैंकिंग्स निकली हैं, जिसमें विराट कोहली नंबर 1 पर आ गए हैं, डैरल मिचेल इज़ नंबर 2, और ये रेटिंग्स में विराट से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है। विराट की रेटिंग है 785, इसकी 784 है। एंड देन मेरा ख्याल है रोहित की 775 या 70 कुछ इस तरह करके है। ये इतना करीब है विराट के। ही इज़ इन दैट सुपर फॉर्म, और वो आज आपने देख भी लिया है। 131 117 गेंदों के ऊपर 11 चौके 2 छक्के। डैरल मिचेल प्लेयर ऑफ द मैच, इसकी बैटिंग और प्लस इसकी 162 रन की यंग के साथ जो पार्टनरशिप थी, उसने मैच ही जिसे कहते हैं मिडल ओवर्स में न्यूजीलैंड को दे दिया। और मिडल ओवर्स में न्यूजीलैंड ने मैच अपने नाम पे करके फिर वो सुकून से गए हैं, उनको कोई टेंशन नहीं थी। 87 किया 98 बॉल्स के ऊपर यंग ने। इवेंचुअली कुलदीप की गेंद के ऊपर नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट हुआ। फिर ग्लेन फिलिप्स ने 32 किए 25 बॉल्स के ऊपर। इन मेजर पार्टनरशिप्स यही 2 थी। डैरल मिचेल विल यंग की 162 रन की, एंड देन 78 रन की डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की।
इंडियन बॉलिंग की बात की जाए, अब मैं आपको बताता हूँ इंडिया मैच किधर हारा है। हर्षित राणा 1 for 52, ठीक है। प्रसिद्ध कृष्णा 1 for 49। कुलदीप यादव 10 ओवर 82 रन, 1 विकेट। कुलदीप का तो आज बिल्कुल ही दिन नहीं था, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, वो अच्छा बॉल भी कर रहा था ना, उसे मार पड़ रही थी। बुरे पे तो मार पड़ ही रही थी, अच्छे पर भी उसे मार पड़ रही थी। बट ये ना तकरीबन कोई 101 रन रहते होंगे। 19-20 आप कर सकते हैं, नॉर्मल 19-20 वाला, मैं हमेशा कहता हूँ जैन वाला 19-20 नहीं। डैरल मिचेल का ना कैच निकला स्ट्रेट प्रसिद्ध कृष्णा के पास, ही ड्रॉप्ड इट, वो एक चांस। देन उसके बाद जडेजा के पास बॉल गई, डैरल मिचेल का रन आउट का चांस था, जडेजा के सामने 3 विकेटें लगी हुई थी। और मेरा ख्याल है कि अगर जडेजा को 10 मरतबा ऐसी थ्रो मारने को मिले ना, वो 8 मरतबा तो पक्की हिट मारे स्टंप्स को, डायरेक्ट हिट। आज उसकी किस्मत नहीं थी, डैरल मिचेल का एक रन आउट मिस हो गया। उसके बाद ये इसका आई गेस मेरा ख्याल है यंग का भी कोई कैच ड्रॉप हुआ है, कैच ड्रॉप हुआ है या इसके 2-3 एरियल शॉट्स नो मैंस लैंड में गिरे हैं। बट वो प्रसिद्ध कृष्णा वाला जो कैच ड्रॉप था, फिर डैरल मिचेल वाला जो रन आउट, वो बहुत क्रूशल थे। वो बहुत क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वो 2 चांसेस टीम इंडिया ने ज़ाया की हैं। न्यूजीलैंड पहला मैच हारा अपनी कैचिंग की वजह से। इंडिया आज अगर टेक्निकली मैं आपको एक बात बताऊं, मैच हारा है ना, तो ठीक है, पिच सेकंड इनिंग्स में बहुत बैटिंग हो गई, बट एट द सेम टाइम वो जो कैच और रन आउट मिस हुआ है ना, वो अगर टीम इंडिया अपने एडवांटेज में कर देती तो शायद आज मैच का रिजल्ट डिफरेंट होता। न्यूजीलैंड पावर प्ले में 34 रन, 1 विकेट इंडिया से पीछे था। स्लो स्टार्ट था ना, मैंने आपको बताया न्यूजीलैंड का भी। मिडल ओवर्स में इन्होंने किया 193 रन, ऑलमोस्ट 200 रन 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर के बीच में। आप देख लें, ये 6 से ऊपर के रन रेट से लेकर गए हैं। तो अब आपने 6 से ऊपर का रन रेट लेकर गए हों आप मिडल ओवर्स में, तो आप तो 300-350 भी जिसे कहते हैं टारगेट कर सकते हैं। ये तो फिर 280 प्लस का टारगेट था। फाइनल ओवर्स में उनके लिए इजी हो गया, उन्होंने 59 रन किए, कोई विकेट नहीं उनकी गिरी। तो ये टोटल आज के मैच की वो है राम कथा। फॉर दैट मैटर एक तो 6th बॉलिंग ऑप्शन जो थी ना, उसको मिस किया है टीम इंडिया ने। रेड्डी ने 2 ओवर किए हैं, लेकिन उसे 13 रन पड़े हैं, उससे ज़्यादा बॉलिंग की कोई नहीं। सिराज बोल्ड वेल, सिराज ने अच्छी बॉलिंग की है, 9 ओवरों में 41 रन, लेकिन सिराज को कोई विकेट नहीं मिली। मेरा ख्याल है एक LBW का चांस बना था इसका फिलिप्स का, लेकिन वो इनसाइड एज हो गया। बाकी उसके अलावा वो उन्होंने बहुत ईजीली मैनेज किया है, और उनके लिए मैनेज करना आसान भी था। गेंद इतना स्पिन नहीं हो रहा था, ना फंस कर आ रहा था, कांस्टेंट पेस के साथ गेंद आ रहा था, क्या स्पिनर का क्या पेस बॉलर का। रही सही कसर कुछ थोड़ी बहुत ही गलत लाइन और लेंथ्स की भी थी फ्रॉम द इंडियन बॉलिंग लाइनअप। कुलदीप के ना कई बॉल जो हैं वो बहुत जैसे कहते हैं पैथेटिक थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत पीछे, बिल्कुल मुंह के आगे, उसका आज बिल्कुल दिन नहीं था। बट खैर, अब सीन ये है कि वे सीरीज़ हो गई है टाई 1-1 से, और अब जो तीसरा मैच है इंदौर में, वो अब देखना है कि वो कौन सी टीम अपने फेवर में करती है और साथ ही सीरीज़ को अपने नाम पर करती है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।